भाई हमारी कुंडली में ग्रह बैठे ना बैठे, पर इस थाली में 5 तरह की खीर जरूर बिठा दूंगा। नागिन दसो। पंजीरी, सच में? सॉरी, एक मिनट। परी, बोल बोल के बोल। पंजीरी, सच में ये खीर बहुत स्वाद बनी है। मन कर रहा है कुछ करके सारी खा जाऊं। देखा मैया, सब लोग कितने खुश हैं ना, पंजीरी के हाथ की बनाई 5 अलग अलग तरह की खीर खा के। जो जैसा हो ना उसके साथ वैसे ही जिंदगी का मजा लो। बेकार में तू डांट लगा रही थी। हाँ, खाम खा बेकार बेवजह ये सारे शब्द मेरे साथ ही जोड़ दे। सुबह से बोले जा रहा, ये मत कहा कर। लल्ला ठीक है, आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं। मैया गुस्सा काहे हो रही है? मैं तो बस तुझे समझा रहा था कि इसे समझाना नहीं, बहुओं की बीन बजाना कहते हैं। मैया तू मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। हाँ, मैं यही सब गलत करती है, बाकी सब सही। अब तू आग लगाने का काम मत करना, चुप रह। हाँ, पहले मैं चुप, फिर ये चुप। कुसुम तेरी भी चुप, मेरी भी चुप, और ये सब मिलके खिलाएंगे खुशियों की धूप। मैया आग बबूला काहे हो रही है? मैं आग बबूला और ये सब गुलाब के फूल। सबको मेरे बोलने से ही तकलीफ हो रही है। ठीक है, मैं आज के बाद कुछ बोलूंगी नहीं। कसम खाओ। कसम? मैं आज से व्रत ले रही हूं। व्रत? हाँ, मौन व्रत। सुन ले लल्ला, क्योंकि इसके बाद तो मैं कुछ कहने से रही। आज से मैं मौन व्रत रख रही हूं। अच्छा मैया, मौन व्रत तो मेरा नाम नहीं पुकारेगी? नहीं। वैसे क्या नाम है मेरा? कन्हैया। हाँ देखा, नहीं रह पाई ना मेरा नाम बुलाए बगैर। नहीं, रह लूंगी। लेकिन हमको कोसे बगैर तो आप बिल्कुल ना रह पाओगी। हाँ, अब कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन ये मैया इस घर में एक शब्द मुंह से नहीं निकालेगी। मैया मैया, और सुन लो सबके सब, जमीन फट जाए या आसमान टूट पड़े, आज के बाद मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, चुप रहूंगी। आज से मेरा मौन व्रत। सोच के देखो, ये क्या कह रही है सासू माँ? मौन व्रत? प्रतिभा बहन, सर्वप्रथम यह विचार करना अनिवार्य है, कदाचित हमारी मैया इस प्रकार बहुतायत से बहुतायत क्रोधित किस कारणवश हो रही हैं? लेकिन पहले ये तो बताओ कि माँ जी इतना गुस्सा क्यों हो गई है? पूछ रही है दीदी। एफे, नो नवोरिया फे। बिल्कुल सही बात है, और मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा, यहाँ तक कि उनसे कभी कोई शिकायत नहीं की, उनके डांटने पे कभी बुरा भी नहीं माना। तो अरे हम जानते हैं आप सबकी गलती नहीं है, वो तो मैया को हम कुछ समझा रहे थे और मैया ने हमारी बात का गलत मतलब निकाल लिया है और मौन व्रत लेके बैठ गई। और आप लोग परेशान मत होइए, मैया एकदम नारियल सी हैं। तो किसी मंदिर में ले जाकर फोड़ दो ना, प्रसाद बांट दो। ओ जीजे, मेरा मतलब ये है कि मैया नारियल की तरह है, मतलब ऊपर से सख्त है लेकिन अंदर से नरम है। अभी नाराज हैं, थोड़ी देर में मान जाएंगे। हाँ भाभी, जैसे आप किताब पढ़े बिना रह सकती हैं नहीं, और प्रार्थना भाभी आप पूजा करे बिना रह सकती हैं नहीं ना, और आप कह रही हैं दीदी कहे बिना रह सकती हैं? सपने में भी नहीं। बस सासू माँ भी बिना बोले कभी रह ही नहीं सकती। आप लोग चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक सासू माँ का रेडियो चालू हो जाएगा। कन्या, तुम्हारी जिंदगी से राहुल क्या चला गया, तुम बदल गई। सर्प दोष है अभी भी। अच्छा हुआ आवाज नहीं निकली, वरना खुद ही अपना मौन व्रत तोड़ देती। अब किसी को बुलाऊं तो कैसे? लगता है
किसी को मेरे मौन व्रत की पड़ी ही नहीं है। एक तो सुबह से लल्ला को देखे बिना मेरा खुद का जी बेचैन हो रहा है, लेकिन अब उसे बुलाऊं भी कैसे? मैया दुकान जा रहे हैं। आशीर्वाद दे मैया। कुछ बोलेगी नहीं? कहा? ओ अच्छा, तो तू अब कुछ नहीं बोलेगी? कहा मैया? सासू माँ, सासू माँ, ये इस हफ्ते का हिसाब देख लीजिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए। उठ जाओ। ओह, किताब वहां रखनी है, मैं खुद बैठ गई थी। आप कुछ बोले क्यों नहीं? क्या हो गया? कहा मैया ने मौन व्रत रखा है, भूल गई? क्या? सासू माँ, अब कुछ नहीं बोलने वाली? हाय, सॉरी। मैया तू, तुझे लगी तो नहीं ना? कहा तू सोने जा रही है इस वक्त, एकदम मेरी तरह। मैया तो बोल काहे नहीं रही है? मौन व्रत। मैया पहली बार तेरी आवाज सुने बिना मेरी नींद खुली है, और अब ये सोच के तू कभी बोलेगी नहीं, मेरी नींद ही उड़ गई। वही तो, सोच के देखो सासू माँ, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप कुछ नहीं बोलने वाली है। कहा मैया, तू ये बच्चों जैसे जिद पे अड़ी हुई है। हमें पता है कि तू एकादशी से लेकर पूर्णमासी कोई भी व्रत रख सकती है, लेकिन मौन व्रत कभी नहीं। हाँ। इन सबको लगता है कि मैं चुप नहीं रह सकती, तो ये लोग अभी मुझे जानते ही नहीं। मैया चलिए हम भी दुकान निकलते हैं। लेकिन कन्हैया जी, ये सासू माँ। चिंता मत करिए, मैया थोड़ी देर में बात करने लगेगी, जानते हैं मैया को। ठीक है, चलिए। कन्हैया जी ने कहा कि सासू माँ थोड़ी थोड़ी देर में बात करने लगेगी, और ये हमारी कसम थोड़ी थोड़ी देर में सोती रहेगी। बर्तन ले लो, कपड़े दे दो, बर्तन ले लो, कपड़े दे दो। अरे भैया, मैं रख लूंगी माँ जी। नमस्ते माँ जी, नमस्ते। मैं ठीक हूँ, बर्तन चाहिए का? अरे जरा सा इशारा समझ नहीं आ रहा है इसे। अरे नहीं चाहिए बर्तन, जा बहन जी। का हुआ माँ जी, दौरा पर आया का? अरे कुछ तो बोलिए, बर्तन चाहिए कि नहीं? यथार्थ वेतन एवं जीविका हेतु वस्त्र एवं धातु पात्र विनिमय भगनी, निश्चित रूप से हमें आपके धातु पात्र की आवश्यकता है। अरे ये माँ जी है कि कुछ बोलती ही नहीं, और जो बोलती है उसका तो कुछ समझ में आता ही नहीं है। अरे कपड़े के बदले बर्तन देने वाली बहन जी, हमें बर्तन चाहिए कह रही हैं दीदी। कितने बर्तन ले माँ जी? एक, तो 2 बर्तन ले माँ जी। 1 2 3 4 5 बर्तन ले माँ जी। सारे ले ले, ठीक है। अरे दीदी की भक्तन, एक भी बर्तन नहीं लेना है, समझ क्यों नहीं रही है? अरे माँ जी, ये इशारों में क्या बात कर रही है? अरे जल्दी खत्म कीजिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए माँ जी। अरे वाह, सब यही खाता है। क्या हो रहा है मम्मी जी? लो, अब ये अकल की मलिका भी आ गई। मम्मी जी ने कहा है, बोल के बोल।
अरे बर्तन, एक बात तो बताओ, तुम्हें भी पंजीरी के हलवे की खुशबू यहाँ तक खींच के ले आई ना? वैसे तुम अपने साथ इतने सारे बर्तन और क्यों लाए हो? क्योंकि पंजीरी ने इतना हलवा तो बनाया नहीं। हे भगवान, एक से एक भरे पड़े हैं इस घर में। मम्मी जी, ऐसे नहीं, ऐसे। आपकी कलाई में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। परी बहन, माँ जी बर्तन की बात कर रही हैं। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई। मम्मी जी को ऐसा बर्तन चाहिए जिससे वो अपना माथा पीट सके, है ना? समझ गई। माँ जी को बड़ा बर्तन चाहिए, है ना माँ जी? रे दिमाग खा गए, इससे अच्छा तो एक ग्लास में जहर डाल के दे दो। माँ जी, आपको शिकंजी पीनी है? कौन सी शिकंजी पीनी है माँ जी? नींबू शिकंजी, खीरा शिकंजी, अनानास शिकंजी, गुलाब शिकंजी या दीदी स्पेशल शिकंजी? दीदी स्पेशल शिकंजी, वो चरनामृत डाल के बनती है, दीदी की मनपसंद। नहीं, फिर मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। वैसे इस साड़ी का क्या देंगे आप? एक भगवान, ये ठीक है। इतनी महंगी साड़ी के बदले में एक पतीला? कुछ और दे? हाँ, मैं समझ गई। मम्मी जी कह रही है सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, कुछ और दे बर्तन वाली को। अरे दो साड़ी दे रहे हो एक पतीले के लिए? क्या हुआ माँ जी, एक और साड़ी दे दें क्या? वाह पंजीरी, आज पता चला मम्मी जी का दिल तो कितना बड़ा है। अरे ये तो घर लुटवाएंगी आज। ये लोग नहीं समझेंगे, इससे पहले मेरा मौन व्रत टूटे मैं ही इसे बाहर छोड़ाती हूँ। अच्छा, मैं समझ गई। माँ जी चाहती है कि मैं सारी साड़ियाँ बहन जी को दे दूँ और बहन जी मुझे सारे बर्तन दे दे, है ना माँ जी? चलो मैं भी आती हूँ। चलिए हाँ, मदद करो उनकी। वहाँ पे चलिए आइए, वहाँ पे लेके चलिए। अरे साड़ियाँ तो लेके जाइए। मम्मी जी रुकिए, और साड़ियाँ हैं। ये तो लेके जाइए। दीदी, मुझे पता है आप मन में क्या सोच रही हैं। यही ना कि माँ जी ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला, सत्य बोली। कहीं माँ जी की मौन व्रत वाली बात? प्रतिभा, वो आवे वो कल के शोज, कुछ समझ आया? वो आवे वो कुल की शुश। अरे तुम्हारी फ्रेंच आज तक समझ में नहीं आई तो आज कैसे आएगी? अरे मेरा मतलब है, देखो ना माँ जी अभी भी कितनी नाराज है, एक शब्द मुंह से नहीं निकाल रही है। वही तो, मुझे तो लगा कि सासू माँ ने बस थोड़ी देर वो मौन व्रत रखा होगा, फिर वो बोलना शुरू कर देगी। लेकिन सोच कर देखो, उन्होंने तो पक्के मन से मौन व्रत रखा है। La fairy yours the nose में बात हमारे हाथ से निकल गई है। हम तो मजाक कर रहे थे, लेकिन माँ जी ने तो सच में मौन व्रत ले लिया। दीदी भी तब से इसीलिए परेशान है, और दीदी परेशान है समझो मैं भी परेशान हूँ कि माँ जी तो बोलने को तैयार ही नहीं है। सत्य भोली, वस्तुतः मैया की निशब्द कार्य प्रणाली स्वरूप यह तनावग्रस्त स्थिति और अत्यधिक गंभीर हो, उससे पूर्व ही हमारा प्राणनाथ को इस विषय हेतु सूचीबद्ध कराना अनिवार्य होगा। इससे पहले कि बात बिगड़ जाए, हमें कन्हैया जी को बता देना चाहिए। कह रही है दीदी। बात तो सही कह रही है तुम्हारी दीदी। हाँ, तो दीदी गलत कहती कब है? तो सोच के देखो, सोचना क्या है। लगाओ फोन कन्हैया जी को। ये देखिए मैडम, एकदम फंटास्टिक घनघोर साड़ी है, देख के जमाना हिल जाएगा।
मेरठ में ऐसा साड़ी पहली बार आया है। मेरे ऊपर तो देख ही नहीं जच रही है, भैया के ऊपर और जचती है। हे भैया, पहन के दिखाइए। भैया फोन बज रहा है आपका। हेलो हेलो, अच्छा आप हैं? बोंजोर बोंजोर। खतरू कन्हैया लशोसन और द पोर्ते। जी, साड़ियाँ खूब अच्छे से बिक रही हैं। अरे नहीं, साड़ियों की बात नहीं कर रही हूँ। वो यहाँ मामला बहुत बिगड़ गया है। क्यों, क्या हुआ? हेलो कन्हैया जी, सोच के देखो, वो हो गया जो हमने आज तक नहीं सोचा था। सासू माँ ने बोलना ही बंद कर दिया है। और वो प्राणनाथ मैया की निशब्द कार्य प्रणाली कदाचित हमसे अत्यंत त्रुटिबोध एवं मन को पीड़ा का संकेत है। हाँ कन्हैया जी, माँ जी हम सबसे बहुत नाराज हो गई हैं और उन्होंने सच में मौन व्रत धारण कर लिया है। सच? हाँ सच। दीदी तो कभी गलत कह ही नहीं सकती है। उनसे बात किए बिना दीदी को एक पल चैन नहीं आ रहा, और दीदी को चैन नहीं आ रहा तो समझो मुझे भी नहीं आ रहा। कन्हैया जी, आप एक काम कीजिए ना, आप जल्दी से घर पर आ जाइए। हम सब साथ में मिलकर सासू माँ से बात करेंगे। ठीक है ठीक है, हम पहुँचते हैं, फिर आकर देखते हैं कि क्या कैसे करना है। ठीक है। मतलब हम तो मैया को हल्के में ले रहे थे, मैया तो सच में नाराज हो गई है। पक्का मौन व्रत रख लिया है। मैया माफ करना भोले, बिना बोले ही आपको याद करना पड़ रहा है आज। वो मौन व्रत रखा है ना, इसीलिए आपका पाठ भी मन में ही करना पड़ रहा है। पर प्रभु, ये मौन व्रत रखना भी बहुत मुश्किल काम है। अब तो मैं खुद की आवाज सुनने को तरस गई हूँ, लेकिन क्या करूँ? अगर मेरा बोलना किसी को अच्छा ही नहीं लगता इस घर में, तो नहीं बोलेगी ये बुढ़िया। क्या फायदा कुछ बोलने का? मैया, हमें माफ कर देना मैया। हाँ सासू माँ, आपने सिर्फ मन में ही सोचा है या फिर सच में ही बोलना बंद कर दिया? देखिए सासू माँ, अगर ऐसा है तो हमें ही घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन आप चुप मत बैठिए। सत्य प्रतिभा बहन, हमारे भी ध्वनि श्रवण केंद्र में हाँ वर्षा स्वरूपी नम स्थिति उत्पन्न हो गई है। कानों में सूखा पड़ गया है माँ जी, कह रही है दीदी। ओह अच्छा अच्छा, मम्मी जी ने कहा है टोल मोल के फूल। पंजीरी, अगर तुम्हारे कान में सूखा पड़ गया है तो कान में तेल डाल लो, सूखा लगेगा नहीं। सासू माँ बोलिए ऐसे कुछ। माँ जी, दीदी सही कह रही हैं, आपकी आवाज सुनने को कान तरस गए हैं। गुस्सा थूक दीजिए माँ जी। सिल्वू प्ले पार्डोनो। अब माँ जी हमें माफ कर दीजिए, और कन्हैया ने भी किसी गलत मतलब से आपको कुछ नहीं कहा था। हाँ मैया, मैं तो तुझे एक छोटी सी बात समझा रहा था और तू अपने लल्ला की बात ही दिल पे लेके बैठ गई। कहा मैया? सासू माँ, आप चुप मत रहिए, प्लीज कुछ बोलिए। हम में से कोई नहीं चाहता कि आप चुप रहें। कर लो जितनी भी जी हजूरी करनी है, ये सास तो नहीं बोलने वाली। नहीं नहीं, हम चाहते हैं, लेकिन ऐसे पैसा वैसा देना ना बंद कर दें, इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है। सासू माँ, सम विषम तरीका लगा लेते हैं। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार मत बोलना, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार बोलना ही मत। हाँ, लेकिन नंदोई जी इतवार को? अरे इतवार, लिखिए, इतवार को तो आप लोग संडे मनाने इधर उधर चली जाती है ना, तो सासू माँ बोले ना बोले क्या फर्क पड़ता है?